कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यज्ञ शुरू होता है। अग्नि प्रज्वलित होती है। यूसेन की देह पर हवन की भस्म डाली जाती है। महामंत्री दुराचार्य बुदबुदाते हुए कहता है, अब देखता हूँ कैसे बचता है ये। तभी कुछ क्षणों तक अग्नि लहराती है, लेकिन यूसेन की देह को छूती तक नहीं। उसकी देह के चारों ओर एक दिव्य आभा प्रकट होती है। सभा में स्तब्धता। धर्मपाल आश्चर्य से बोलता है, ये संभव नहीं। दोषी को अग्नि भस्म कर देती है। अचानक वेदी की शिला से तेज आवाज होती है। वो बीच से फट जाती है। सप्त यंत्रों से नाद गूंजता है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं गवाही दे रहा हो। राजमाता वसुधा नेत्रों में आंसू लिए कहती है, देखा, यही है मेरे यूसेन की सच्चाई। सत्य के साथ जो खड़ा हो उसकी रक्षा स्वयं काल करता है। युवराज आदित्यवर्धन कहते हैं, अगर ये निर्दोष है तो राजा कीर्तिवर्धन की हत्या किसने की? राजमाता वसुधा धीरे से एक पांडुलिपि उठाती है, जो अंतिम आदेश कहलाती है। उसमें राजा की हस्तलिपि होती है। वो पढ़ती है, राजा कीर्तिवर्धन की अंतिम पंक्तियां अतीत में दिखाया जाता है। यूसेन, अगर मेरी मृत्यु तेरे सामने हो तो जानना, ये मेरी इच्छा नहीं थी, ये एक साजिश थी। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक तुझे दोषी माना जाएगा। तू मेरा सबसे वफादार रक्षक रहा है। यह सुनकर सभा स्तब्ध रह जाती है। महामंत्री दुराचार्य कृत्रिम क्रोध में बोलते हैं, ये सब दिखावा है, कोई प्रमाण नहीं कि ये लेख राजा ने ही लिखा। राजमाता वसुधा सख्ती से कहती है, अब जब अग्नि ने भी गवाही दे दी, तब भी तुम झूठ की चादर ओढ़े हो। जनता में हलचल। कुछ लोग चिल्लाते हैं, यूसेन निर्दोष है, न्याय चाहिए। फिर भी दरबार के गद्दारों का प्रभाव अधिक होता है। राजनीतिक दबाव, धोखे और छल से न्याय प्रक्रिया को पलटा जाता है। सभा का फैसला आता है, दोष सिद्ध नहीं हो सका, लेकिन सुरक्षा कारणों से यूसेन को मृत घोषित किया जाएगा। उसकी देह अग्नि को नहीं, बल्कि निद्रा मंत्र द्वारा शिला में विश्राम दिया जाएगा। राजमाता भीतर से टूटी होती है, लेकिन अपनी आंखों में आंसू छुपाकर एक गुप्त यंत्र से वे यूसेन को एक शाश्वत निद्रा में भेज देती हैं, ताकि एक दिन वो फिर जागे जब न्याय का समय लौटे। आदित्यवर्धन राजमाता से कहता है, माताश्री, एक पुत्र होने के नाते मैं आपके सामने हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ, जब तक एक एक सत्य उजागर न हो, कृपया यूसेन को बलि का बकरा न बनने दें। लेकिन वेदी की टूटी शिला अभी भी चमक रही है, जैसे भविष्य में फिर कुछ होने वाला हो। वेदेही आंसू रोकते हुए कहती है, भैया, मैं हर रोज तेरे लिए दीप जलाऊंगी और प्रार्थना करूंगी कि तू लौट आए। तभी हवा में एक स्वर गूंजता है, राजा मर गया, पर सच्चाई अब भी जिंदा है। एक निर्दोष को गुनहगार बना दिया गया और वो चुप रहा ताकि राज्य बचे। एक माँ ने अपने बेटे को सुला दिया ताकि वो भविष्य में फिर से न्याय का सूर्य बन सके। और आज जब वो आंखें फिर खुली तो सिर्फ एक योद्धा नहीं जागा, बल्कि जागा है वो इतिहास जिसे झूठ ने दफन कर दिया था। पर सवाल अब भी जिंदा है, क्या जब यूसेन फिर से उठेगा तो वो शांति लाएगा, या एक ऐसी आग जो पूरे राज्य को भस्म कर देगी? जब यूसेन को गुप्त निद्रा में भेजा गया, मृत घोषित कर दिया गया, यूसेन के घर के बाहर लोग मौन श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शव यात्रा जैसी तैयारी होती है, लेकिन देह किसी को दिखाई नहीं जाती। चंद्रकेतु भीड़ को संबोधित करता है, मित्रों, त्रिपुरा ने एक रक्षक खोया है, पर मैं जानता हूँ मेरी आत्मा का पुत्र यूसेन मरा नहीं है। नागेश्वर धीरे से कहता है, जिसने न झुका न बिका, वो चुपचाप नहीं गया, वो लौटेगा, और जब लौटेगा तब कोई चेहरा नकाब में नहीं बचेगा। चंद्रकेतु सबसे अंत में आंखों में आंसू के साथ की कहता है, तू लौटेगा यूसेन, और तेरी वापसी होगी तूफान की तरह, क्योंकि सच देर से आता है, लेकिन जब आता है सारा झूठ बहा ले जाता है। शिला में सोया नायक अब समय की सांसें गिन रहा है, और जिस दिन पहली किरण उसकी पलकों को छुएगी, त्रिपुरा की नींव हिलेगी और हर झूठ नाम लेकर कांपेगा।